बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। आज हम बनाएंगे शब बारात पर बनने वाला दाने का हलवा, जिसे हम बचपन से खाते आ रहे हैं। तो चलिए हमारी नानी और दादी की रेसिपी दाने के हलवे को किस तरह बनाते हैं देख लेते हैं। शब बारात स्पेशल दाने का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा थाल ले ली हूँ और उसमें यहाँ पर 500 ग्राम यानी आधा किलो गेहूं का आटा ली हूँ, जिसकी हम घर में नॉर्मल रोटी बनाते हैं। आटे को मैंने अच्छी तरह से छान कर ले ली हूँ। अब देखिए, दाने बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो तेल, दूध और पानी। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी तेल ले ली हूँ। 1 कटोरी है दूध, ये गर्म भी नहीं है ठंडा भी नहीं है, रूम टेम्परेचर का दूध है। और 1 गिलास पानी ली हूँ। तो इसमें से जितनी ज़रूरत पड़ेगी वो हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा डालकर दाने बनाते जाऊँगी। तीनों चीज़ों को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा एक के बाद एक डालना है। तो पहले मैंने यहाँ पर थोड़ा तेल ले ली हूँ। इस तरह से डालकर हल्के हल्के हाथों से तेल को मसलना है। और अब हम डालेंगे दूध इसमें। एक साथ तीनों चीज़ें डालकर हम इससे गूंदेंगे ना तो रोटी के आटे की तरह हो जाएगा। और हमें यहाँ पर इसके दाने निकालना है। इसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालकर इस तरह से हल्के हाथों से मसलते जाना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लियो मैंने। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसे मसलते जाएंगे, जिससे कि इसके दाने निकलते हैं। ये आटे के हमें दाने निकालना है। इसे झटकन का हलवा भी कहते हैं और कनी का हलवा भी कहते हैं। और हमारे इधर गुजरात में इसे दाने का हलवा कहते हैं, जो शब बारात के लिए स्पेशल बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा तेल और थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स करी हूँ और दाने बनना स्टार्ट हो गए हमारे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसी में थोड़ी मेहनत है। ये जब दाने अच्छे से हमारे बन जाते हैं ना, उसके बाद तो शब बारात का जो ये दाने का हलवा है उसे बनाना तो बहुत ही आसान हो जाता है। और ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। पहले देखिए हमारी नानी, दादी, हमारी अम्मी ये सब घर पर ही बनाते थे। आजकल देखिए शब बारात पर बाहर से ही ज़्यादा मिठाई लाकर फातिया दिलवा देते हैं। लेकिन आप भी अपने घर पर ये ट्रेडिशनल रेसिपी को बनाएं, ताकि आपके बच्चे भी जान पाए कि ट्रेडिशनल रेसिपी किस तरह से बनाई जाती थी। तो अभी आप देख सकते हो कि ये बड़े बड़े दाने इसमें निकले हैं। हम इसे चन्ने की मदद से छानेंगे तो इसमें से दाने अलग होंगे। तो ये आप देख सकते हो कि मैंने आधी कटोरी तेल ली थी, तो तेल पूरा थोड़ा थोड़ा करके इसमें गया है। तो थोड़ा थोड़ा ही डालना है। दूध भी देखिए 1 कटोरी ली थी, दूध का भी पूरा इस्तेमाल हुआ है। और आधा गिलास पानी लगा है। तो आप अपने हिसाब से, आपको थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि एक दूसरा बड़ा बर्तन ले लेंगे और इस तरह से गेहूँ छानने का जो चन्ना होता है वो ले लीजिए। बड़ा छोटा कोई भी चन्ना हो उसमें आप इसे डालकर छान लीजिए, ताकि जो नीचे बारीक वाला पाउडर हो इसका वो अलग हो जाए और बड़े दाने हमें अलग मिले। इस तरह से हम छान लेंगे इसे। ये देखिए, तो आप देख सकते हो कि ये थोड़े बारीक वाले दाने हैं। ये देखिए इतने बारीक दाने निकले हैं। तो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और फिर से वही थाल लेकर हम क्या करेंगे, चन्ने की मदद से इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से भी दाने आसानी से निकल जाते हैं। थोड़ा हल्के हाथों से हम इसे दबाते जाएंगे। ये देखिए इसके भी दाने निकल रहे हैं मोटे मोटे। तो इसी तरह से सभी दानों को हम कर लेंगे।
बहुत ही आसानी से ये दाने निकल जाते हैं। सिर्फ आपको ध्यान देकर हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा दूध, थोड़ा पानी और थोड़ा तेल डालकर इसकी मालिश कर लेनी है। बिल्कुल भी आटे की तरह नहीं गूंदना है, तो ये दाने बनकर निकल कर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये बड़े दाने निकल कर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से दाने निकले हैं। तो दोनों दानों को हम एक साथ ही कर देंगे। तो ये बारीक वाले दाने हैं और ये थोड़े मोटे वाले दाने हैं, दोनों को एक साथ कर देंगे। और पंखे के नीचे हमें इसे 2 घंटे के लिए सुखाना है। जब ये अच्छी तरह से सूख कर कड़क हो जाते हैं ना, तो हमारा दाने का हलवा एकदम दानेदार बनकर तैयार होता है। अगर आपके घर में धूप आती है तो बहुत अच्छा है, धूप में ही इसे सुखा देना, तो आधे घंटे में ये अच्छे से सूख कर कड़क हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, दानों को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दी थी और दाने हमारे कितनी अच्छी तरह से सूख कर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, बिल्कुल दाने इसके दिखाई दे रहे हैं सूखने के बाद। इसकी आवाज़ भी सुनिए। इस तरह से आवाज़ आनी चाहिए, तो आपके दाने का हलवा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और ये देखिए, नज़दीक से भी दिखा रही हूँ मैं कि एक एक दाना हमारा खिल कर आया है। तो इस तरह से बनाना है। तो चलिए अब गैस की तरफ दाने का हलवा बना लेते हैं हम। अब देखिए, दाने का हलवा बनाने के लिए गैस पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई रखी है, उसमें डालूंगी 1 चम्मच देसी घी। देसी घी में हम दाने को अच्छी तरह से भून कर लेंगे। सभी दाने में डाल देती हूँ कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो दाने बनाई हूँ, तो देखिए मोटे मोटे दाने हैं। अगर आपके पतले दाने हो ना, तो आपने छन्नी से छान लेना उसे और पहले मोटे दाने को सेक लेना, उसके बाद पतले दानों को सेकना, क्योंकि पतले दाने बहुत जल्दी जल जाते हैं। लेकिन मेरे दाने माशाल्लाह बहुत अच्छे से निकले हैं। गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे चम्मच चलाते हुए सेकेंगे, ताकि तलिए में हमारे जो दाने हैं वो जले भी नहीं और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। किसी भी तरह का हलवा बना रहे हो आप, तो हलवे में भुनाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तभी जाके हलवे में फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसे लगातार चलाते हुए भुनेंगे ना, तो ये जलेंगे भी नहीं और कड़वे भी नहीं लगेंगे और अच्छी तरह से सभी दानों की सेकाई भी हो जाएगी। ये देखिए, दाने का कलर थोड़ा सुनहरी होने लगा है। इसे थोड़ा सा मैं और सुनहरी करूँगी। इसमें से हल्की हल्की खुशबू आए वहाँ तक आपने इसे अच्छे से भून लेना है। और लगातार चम्मच चलाते हुए ही मैं भून रही हूँ, ताकि तलिए में जाकर ये जले नहीं। यहाँ पर देखिए, 4 से 5 मिनट तक मैंने दानों की भुनाई कर ली हूँ और इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आ रही है। आप देख सकते हो, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है और दाने हमारे जो है वो क्रिस्पी करारे हो गए हैं। तो बस अब हम गैस बंद करेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसे अभी साइड में रख देते हैं हम और हलवे के लिए चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हलवे की चाशनी बनाने के लिए वही कढ़ाई मैंने गैस पे रख दी, उसमें फिर से डालेंगे हम 1 चम्मच फुल भर के देसी घी। यहाँ पर मैंने 2 से 3 लौंग ली हूँ। लौंग डालना है, लौंग से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। पहले के लोग देखिए, कोई भी हलवा वगैरह बनाते थे ना, तो उसमें खड़े मसाले ज़रूर डालते थे, क्योंकि उसमें घी शक्कर वगैरह आता है तो नड़े नहीं। और यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ली हूँ, जिसमें है काजू और थोड़ा सा पिस्ता है, चारोली है और थोड़े से बादाम है। और ये जो सूखा खोपरा आता है ना, सूखा नारियल, इसे भी मैंने थोड़ा सा बारीक काट कर ले ली हूँ। लौंग अच्छे से फ्राई हो गई है, उसकी बढ़िया सी खुशबू आ गई है। तो अब ये ड्राई फ्रूट डाल देते हैं हम, इसे भी थोड़ा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। यहाँ पर सभी चीज़ें हमारी फ्राई हो गई है। इसमें हम चाशनी के लिए पानी डालेंगे। तो ये 2 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि 500 ग्राम हमारे गेहूं के दाने हैं जो हमने ये दाने बना कर रखा है। तो 2 गिलास मैंने पानी डाली हूँ। हलवे में देखिए, थोड़ा पानी ज़्यादा होता है ना, तो हलवा सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होता है। तो पहले से मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, ताकि हलवा हमारा एकदम सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हो। 1 चम्मच इसमें खसखस भी डालेंगे और 1 चम्मच इसमें सौंफ डालना है, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
दाने के हलवे में देखिए सौंफ का कॉम्बिनेशन बहुत ही अलग लेवल का लगता है, तो सौंफ को आपने ज़रूर इसमें डालना। तो ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, इसीलिए सभी चीज़ें इसमें डाली जाती है। और अब इसमें डालेंगे हम शक्कर। तो शक्कर मैंने 2 कप ली हूँ, यानी 400 ग्राम वज़न में शक्कर है। 500 ग्राम हमने गेहूं का आटा लिया था, तो 400 ग्राम मैं यहाँ पर शक्कर डाल रही हूँ। आप अपने मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और साथ ही में डालेंगे फ्रेश कूटी हुई हरी इलायची। तो मैंने हरी इलायची के दानों को कूट ली हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी हमारे हलवे में। तो फ्रेश डालना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब शक्कर को अच्छी तरह से पिघलने देंगे, और शक्कर जब पिघल जाएगी उसके बाद 10 मिनट तक ये चाशनी को हमें अच्छे से पका लेना है, क्योंकि चाशनी जितनी अच्छी पकी हुई रहती है ना, हलवा उतना शाइनिंग वाला और टेस्टी बनता है। चाशनी को आपने पतला नहीं रखना है, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किचन में सौंफ की और इलायची की खुशबू ही खुशबू फैल गई है। जब आप ये हलवा अपने घर पर बनाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी खुशबू आ रही है। यहाँ पर चाशनी को पकते हुए देखिए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। चाशनी को हम चेक कर लेंगे। ये देखिए चाशनी एकदम चिपचिपी सी लग रही है, इसमें एक तार दो तार बिल्कुल भी नहीं है, पर चाशनी चिपचिपी सी होना चाहिए, तो हलवा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। पचकी चाशनी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें दाने डाल देंगे जो हमने भून कर रखे हैं। तो सभी दाने डाल देते हैं। इस टाइम पर गैस की फ्लेम में मीडियम कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाशनी पर भी डिपेंड होता है कि आपका हलवा किस तरह से बनकर तैयार होगा, तो चाशनी को भी पूरी तरह से पका कर ही आपको डालना है इसमें। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले देखिए हमने जब दानों को भूना था और चाशनी बनाई थी, उस टाइम पर 1-1 चम्मच ही घी डाला था। तो अब मैं इसमें घी डालूंगी, क्योंकि ऊपर से जब घी डालते हैं ना, तो हलवे में शाइनिंग आती है, तो हलवा भी दिखने में अच्छा लगता है। और हलवे में जब तक घी ना हो तो हलवे का टेस्ट अधूरा सा रहता है। तो ये आधी कटोरी भर के मैंने देसी घी फिर से ले ली हूँ। आप अपने हिसाब से इसमें घी डाल सकते हो। गैस की फ्लेम मीडियम से थोड़ी सी लो कर देंगे हम, क्योंकि दम पर अभी ये हलवे को पकने देंगे हम। चाशनी सारी दानों के हलवे में हमारी अच्छे से चली जाना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। इसके लिए धीमी आंच पर दम पर पकाएंगे हम हलवे को। जैसे जैसे चाशनी हमारे दाने के हलवे में जाएगी, वैसे वैसे हलवा हमारा एकदम मीठा और टेस्टी बनके तैयार होगा, और दाने भी हमारे फूलने लगेंगे। तो अब मैं इसे ढक देती हूँ और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकने दूंगी दम पर 5 से 6 मिनट के लिए। यहाँ पर धीमी आंच पर हलवे को दम पर पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और बीच बीच में मैंने 2 से 3 बार चम्मच चला ली थी, ताकि हलवा नीचे से जले नहीं। और माशाल्लाह ये हलवा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए चाशनी जितनी हमने डाली थी वो हलवे के अंदर अच्छी तरह से चली गई है, और हलवा देखिए कितने शाइनिंग वाला दिख रहा है। गर्मा गर्म ये हलवा खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये शबे बारात का स्पेशल हमारा दाने का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे। हमारे यहाँ गुजरात में ये दाने का हलवा बनाया जाता है शबे बारात के टाइम पर, और इसे झटकन का हलवा भी कहते हैं, और दाने का हलवा भी कहते हैं, और कई लोग कनी का हलवा भी कहते हैं। तो ये खाने में बहुत मज़े का लगता है। आप चाहे तो गर्म दूध करके ये हलवे को उसमें डालकर भी खा सकते हो। और हमारे इधर देखिए जब भी ये शबे बारात पर ये दाने का हलवा बनता है ना, तो 15 दिन तक हम लोग ये ज़्यादा बनाकर फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। और जब पहला रोज़ा खुलता है तो इफ्तारी में सबसे पहले हम खजूर के बाद ये हलवे से ही रोज़ा खोलते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से भी ये दाने का हलवा शबे बारात स्पेशल बना कर देखिए, बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए गर्मा गर्म इसे हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए देखकर ही पता चल रहा है कि मुंह में डालते के साथ ये हलवा एकदम घुल जाएगा। तो देखिए पहले के ज़माने के मतलब हमारी नानी दादी, हमारी अम्मी, हमारी सास ये हलवा बनाते ही रहते थे। लेकिन अभी की जो जनरेशन है ज़्यादा करके तैयार पैकेट वगैरह मंगा लेते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि आप लोग भी इस तरह से ट्रेडिशनल रेसिपी ज़रूर बनाइए, ताकि आपके बच्चों को भी पता चले कि ट्रेडिशनल रेसिपी जो हमारी नानी दादी बनाया करती थी वो किस तरह से बनता था।
और ये पुरानी रेसिपी है, इसके लिए खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो या फिर गरम गरम दूध में भी डालकर खा सकते हो। हमारे इधर ज़्यादा करके इसे दूध में डालकर ही खाया जाता है। तो आप भी एक बार अपने घर में शबे बारात स्पेशल ये दाने का हलवा मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। और हमने जितना आटा लिया था गेहूं का उस हिसाब से ही शक्कर डाली है, तो चाशनी भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप मेरी तरीके से बनाओगे ना, तो आपका कनी का हलवा यानी दाने का हलवा भी एकदम बराबर और सही बन के तैयार होगा। एक एक दाना खिल कर आया है, देख सकते हो आप। और सौंफ का कॉम्बिनेशन तो ये हलवे में बहुत ही मज़े का लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।